हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और जो एग्जाम की तैयारी और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण का चैप्टर का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन 2 को करने वाले हैं। तो कल हम लोग मूलों का अस्तित्व सीखे थे कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है। जैसे d बराबर 0 हो तो मूलों का अस्तित्व होता है और डी बड़ा हो 0 से, जैसे कि धनात्मक पूर्णांक होता है तो वो अस्तित्व भी होता है, और डी का मान 0 से कम हो तो अस्तित्व नहीं होता है। उसी प्रकार अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है पढ़ते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। मतलब k का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग को हम कल बताए थे कि ये दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल कब होता है? जब d बराबर 0 हो, है ना। इसी को कहते हैं मूलों का अस्तित्व होना। ये अगर d बराबर 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल कब होगा? जब d बराबर 0 होगा, तब दो बराबर मूल होगा। तो k का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण इतना है तो d का मान हम लोग क्या पढ़े हैं? b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 0। यही है ना फॉर्मूला है, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। तो इस पे हम लोग ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे कि दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल है तो k का मान ज्ञात करना है। तो दो बराबर मूल कब होता है? जब d का मान 0 होता है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर b स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, ये k का स्क्वायर है, b के जगह पे k यहाँ पे लिख देते हैं। a बराबर कितना? 2, b बराबर k और c बराबर कितना है? 3। ये हम लोग देख रहे हैं कि a बराबर 2 है और b बराबर k है और c बराबर 3 है। तो b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 3 और बराबर का 0। ये हो गया। तो k स्क्वायर माइनस का 4 गुना 8, 8 तिहाई की 24, है ना। 4 गुना 8, 8 तिहाई की 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना निकला? 24। ये प्लस में था, ये माइनस में था, इधर आया तो पक्षांतर किया तो प्लस में आ गया। तो ये k तो स्क्वायर है तो ये इसको भी रूट कर देंगे, ये स्क्वायर इधर कर देंगे तो ये रूट में आ जाएगा। यानी k का मान कितना है? 24। तो 24 का वर्गमूल कितना होगा? 24, 2 12, 2 6, 2 3, कितना हुआ? यानी 2 कितना बार आया? ये तो कॉमन हो गया 2, यानी 2 रूट 6, है ना। 3 गुना का 6 और 24 का कितना हुआ वर्गमूल? k का मान 2 रूट 6 प्लस माइनस का 24, है ना। तो हम लोग k का मान कितना निकाले? 2 रूट 6। ये हो गया, k का मान निकल गया, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ था कि d बराबर 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इस प्रकार हम लोग मेथड को सॉल्व किए हैं। अब क्वेश्चन 2 है kx और x माइनस का 2 और प्लस का 6, इसको भी वही करेंगे जैसे कि। तो इसको पहले इसको k इंटू एक्स कितना हुआ? kx स्क्वायर, इसको लिखेंगे द्विघात समीकरण में k इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे k माइनस का 2 यानी इससे गुना करेंगे तो माइनस का 2k हो गया, माइनस का 2k, और यहाँ पे kx स्क्वायर माइनस का 2k, यहाँ पे x है 2kx प्लस का 6 है और बराबर 0। तो हम लोग इसको पहले द्विघात समीकरण में पुट किए कि इसको गुना करके kx स्क्वायर और x माइनस 2 था तो इसमें इससे गुना किए 2kx और प्लस का 6। अब इसको a बराबर लिखेंगे। a बराबर कितना है? a बराबर कितना है? k और
b बराबर कितना है 2k, माइनस का 2k, और c बराबर कितना है 6। ये हो गया। फॉर्मूला होता है d बराबर 0 दिया हुआ है तो d का मान कितना होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। ये एक नंबर का क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका फॉर्मूला b का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और इसका कल भी याद करवाए थे कि सूत्र था द्विघात समीकरण, तो माइनस का b और प्लस माइनस रूट b बाई 2a, इस तरह से फॉर्मूला को आपको कल करवाए थे द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र का। तो ये हो गया। अब इसको b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना है माइनस का 2k स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है k इंटू सी का मान 6 और बराबर का 0। ये हो गया। अब इसको देखिए 2 दूना का 4, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो d बराबर कितना होगा 4k, और माइनस का 6 चौका 24 है ना, ये 6 चौका 24 माइनस का 24k और बराबर का 0। अब ये k है तो 6 चौक यहाँ पे kx स्क्वायर है तो 4kx स्क्वायर, ये हो गया। देखिए इसमें कुछ लग रहा है कि कोई कॉमन होगा, तो कॉमन क्या होगा, एक k तो कॉमन होगा, जाहिर सी बात है कि k कॉमन होगा, लेकिन 4 को भी कॉमन ले लेंगे तो ये इसका मान भी निकल जाएगा। जैसे देखिए 4k को कॉमन लिए तो 4k इंटू k, 4k जो 4k यानी इसको 4 दिए तो यहाँ पे बचा k है ना, ये k हो गया। 4 छक 24 यानी कि 6 भाग दिए 6k, ये हो गया, और बराबर का 0। अब इसको देखिए, अब इसको जो ये 0 है तो इसको d बराबर निकालने के लिए 4k, तो इसको अलग अलग करेंगे, 4k बराबर का 0, ये हो गया। और यहाँ पे k माइनस 6 बराबर 0, ये आप लोग जानते हैं कि इसको जब ये 0 है तो इसको k का मान निकालने के लिए अलग अलग इसको जब यहाँ पे तोड़ दिए हैं तो k माइनस का 6k है ना, और बराबर 0, ये हो गया। तो 4k यानी k का मान कितना होगा 0, और ये 4 है तो बटा का 4, यानी k का मान इसमें क्या होगा 0 और इसमें क्या होगा 6k, तो 6k माइनस का 6k, सॉरी यहाँ पे तो k खत्म हो गया ना, 4k, 4 छक 24, और देखिए यहाँ पे देखिए 4 छक 24 k खत्म, इसको तो 4 दिए, यहाँ पे k नहीं रहा, यहाँ पर भी नहीं रहेगा 6, तो यानी k माइनस का 6, k माइनस का 6 बराबर 0, तो क्या होगा k माइनस का 6 बराबर 0, तो k का मान कितना होगा प्लस का 6, यानी k का मान 0 है और k का मान प्लस का 6 हो गया। ये हम लोग का आंसर निकल गया। यहाँ पे लिख देते हैं, अतः k बराबर 0 या 6 है ना, k का मान निकालना था तो पहले हम लोग इसको, ये जो है द्विघात समीकरण में इसको बनाए तो d का मान निकालकर k का मान निकल गया। तो क्वेश्चन 1 को कर लिए और क्वेश्चन 2 को कर लिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, पहले पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे और समझकर इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया, मतलब आम की एक बगिया है, बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। एक ऐसा आम का बगिया बनाया है जिसका लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार, आयत के जैसा ही होगा, आयताकार प्लॉट यानी आम की बगिया। तो एक आयत है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, तो हम लोग को दिख रहा है कि जब लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है तो आयत ही बनेगा, है ना। लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है तो आयत ही बनेगा, यानी आम की बगिया कैसी है, आयताकार है। तो आयताकार है तो क्वेश्चन बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुना है, यानी जब चौड़ाई से दोगुना लंबाई है तो चौड़ाई कितना होगा x, और
लंबाई कितना होगा 2x हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई से दुगना कौन है लंबाई, ये हो गया। उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर, यानी पूरे आयत का क्षेत्रफल जो है ये 800 मीटर स्क्वायर है, ये कंप्लीट। उसके बाद लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। वो भी दिया हुआ है कि लंबाई इतना, चौड़ाई से दुगना है लंबाई। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो माना कि आयत है आम की बगिया का आयत, तो आयत का जो चौड़ाई है, माना कि चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई x मान लिए, और लंबाई कितना माने, लंबाई तो खुद ही दिया हुआ है कि दोगुना है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम चौड़ाई x मानेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से, है ना, प्रश्न से आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर है, आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, ये हो गया। तो उसका क्षेत्रफल इतना है तो लंबाई गुना चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आम की बगिया का जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो किसके ऊपर आधारित है। तो जब भी लंबाई और चौड़ाई दुगना पूछ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि यानी ये जो आयत का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो आयत के सूत्र से ये आयत का क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 2x और चौड़ाई कितना है इंटू x, ये हो गया। यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई यानी 2x स्क्वायर, ये, और यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये हो गया। तो 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो 2 से, तो ये जो है x स्क्वायर, पहले रुकिए देखिए 2, तो 2 चौक का 8 है, ये हो गया। यानी x स्क्वायर कितना, x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 400 मीटर स्क्वायर, है ना। अब x स्क्वायर ये वर्ग में है तो x बराबर कितना होगा, वर्ग को हटाएंगे तो 400 का वर्ग कितना होता है 20 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। यानी x जो है ये कितना है, चौड़ाई x का मान कितना आया 20 हो गया। अब यहाँ पे x का मान 400, तो x बराबर 20 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस। अब इसमें जो x का मान क्या है लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लंबाई बराबर कितना हुआ x, यानी ये x है लंबाई, तो x बराबर प्लस माइनस का 20, ये हो गया मीटर स्क्वायर। और चौड़ाई देखना है, तो चौड़ाई कितना है 2x, तो 2 इंटू x, तो x का मान कितना आया 20 यानी कि 40 मीटर स्क्वायर। लंबाई का मान 20 आया और चौड़ाई का मान 40 आया। पहले हम लोग बगिया का जब ये लंबाई गुना चौड़ाई जान लिए तो हम लोग पता कर लिए कि हाँ ये आयत का सूत्र होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है a गुने b, तो a गुने b यानी लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई था x, इस पे हम लोग सॉल्व किए। x का मान यहाँ पे रूट हटाए तो यहाँ पे रूट आ गया 400 का वर्गमूल होता है 20, तो प्लस माइनस का 20। अब लंबाई कितना था x, तो x बराबर कितना हो गया 20 और चौड़ाई था 2x, तो 20 दूना का 40, यानी लंबाई और चौड़ाई कितना आ गया 20 और 40, ये हम लोग का आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 प्रश्नावली 4.3 में
हम लोगों ने अच्छे से इसको समझने का प्रयास किया है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।